गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वांटम नंबर्स को। क्वांटम नंबर जो होता है ना, ये क्वांटम नंबर को एक्सप्लेन किया गया था वेव मैकेनिक्स के आधार पर। ठीक है, वेव मैकेनिक्स के अनुसार यह बताया गया हमें कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पास भी अपनी क्या होती है, एक चार प्रकार की क्या होती है, एनर्जी लेवल होती है। तो उस एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट किया गया था एन, एल, एम एल एंड एम एस से। बात आई समझ में। और इसी एनर्जी लेवल को वेव मैकेनिक्स के अनुसार यह बताया गया कि इसी एनर्जी लेवल्स को क्वांटम नंबर्स बताया गया था। ठीक है, इसी एनर्जी लेवल को वेव मैकेनिक्स के अनुसार से क्वांटम नंबर बताया गया। ये एन क्या है आपका, ये एन जो है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स है। ये एन जो है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ये एल जो है आपका, ये सब्सिडरी क्वांटम नंबर्स है। एल जो है आपका ये सब्सिडरी क्वांटम नंबर्स है। और ये एम एल क्या है, एम एल जो है ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स है। एम एल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स है। और ये एम एस जो है ये स्पिन क्वांटम नंबर्स है। ये क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर्स है। बताइए समझ में। तो हम लोग ये सभी क्वांटम नंबर्स को वन बाय वन करके स्टडी करेंगे। बताइए समझ में। तो चलिए हम लोग वन बाय वन करके स्टडी करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वांटम नंबर होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स जो होता है ना, ये इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि न्यूक्लियस और ऑर्बिट के बीच के डिस्टेंस और उस इलेक्ट्रॉन का एवरेज एनर्जी को कौन रिप्रेजेंट करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। और बोर्स एटॉमिक मॉडल के अनुसार हमें यह पता होता है कि एनर्जी बराबर -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये फॉर्मूला होती है, हम सभी को पता है बोर्स एटॉमिक मॉडल में। ठीक है, ये जो एन होता है इसे क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स बोलते हैं। इसे हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स बोलते हैं। और इस एन की वैल्यू 1, 2, 3, 4 एंड ऑल दैट एक्स्ट्रा चलती रहती है। ठीक है, इन्फिनाइट तक जाएगी एन की वैल्यू। लेकिन बाबू एन की जो वैल्यू होगी ना, ये जीरो कभी नहीं होती है। एन की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो। एन की वैल्यू जो होगी आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के बराबर आती है। बात आई समझ में। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के, या तो एन की वैल्यू 1 के बराबर होगी या तो 1 से ज्यादा होगी। बताइए समझ में। तो अब बात समझिएगा कि अगर आपका एन की वैल्यू 1 हो गई तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपका एन की वैल्यू 1 हो गई, इट मीन्स बाय अगर आपकी एन की वैल्यू 1 हो गई तो इसका यह मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है आपका ये सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल, ये सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल पर प्रेजेंट होता है। बताइए समझ में। n इजकल टू 1 का मतलब होता है कि ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल पर प्रेजेंट हो रहा है। बताइए समझ में। और इसका एक और मतलब होता है कि अगर आपकी n की वैल्यू क्या हो जाए, अगर आपकी n की वैल्यू 1 हो गई तो इसका मतलब होता है क्या कि इसे के सेल बोला जाता है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, के सेल। अगर n की वैल्यू 2 हो गई इसे हम बोलते हैं एल सेल। अगर n की वैल्यू 3 हो गई तो आप इसको क्या बोलेंगे, एम सेल बोलेंगे। बताइए बच्चों समझ में। अगर n की वैल्यू 3 हो गई तो वो क्या होगी, n की वैल्यू 3 होगी तो वो एम सेल होगा। और n की वैल्यू 4 होगी तो ये एन सेल कहलाएगा। ठीक है, तो इसे अच्छे से आप लोग राइट ऑफ कर लीजिए। अब देखिए इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें यह कंक्लूजन निकाला गया था, यहां से कंक्लूजन ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। बताइए समझ में। यहां से कंक्लूजन क्या निकाला गया, यहां से यह कंक्लूजन निकाला गया कि एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस ऑफ ऑर्बिट के, रेडियस ऑफ ऑर्बिट के। बताइए बच्चों समझ में।
और दूसरा रिलेशन था कि n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के। मतलब बच्चे इस बात को याद रखिएगा, ये आपका सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से रिलेटेड ये कंक्लूजन आपको याद हमेशा होनी चाहिए। हमेशा क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ ऑर्बिट, यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आपकी n की वैल्यू बढ़ गई तो ऑर्बिट का और न्यूक्लियस के बीच, सॉरी न्यूक्लियस और ऑर्बिट के बीच का रेडियस भी बढ़ जाएगी। बात आई समझ में? यह सिंपल सी बात यह मैं समझाना चाह रहा हूं आपको कि अगर ये सेंटर में न्यूक्लियस है, ठीक है, अगर n की संख्या बढ़ गई, ठीक है, तो ये न्यूक्लियस मान लीजिए n की वैल्यू 2 हो गई है, ये 1 है, तो यहां से यहां की रेडियस देखिए इसके कंपेरिजन में कितना कम है, ज्यादा हुई ना। n की वैल्यू जितना ज्यादा होगी उसकी रेडियस बीच की क्या होगी? उतनी ही अधिक होती है। बताइए समझ में? एक और मतलब है इसका रिलेशन यहां से कि अगर n की वैल्यू इंक्रीज कर गया तो उस इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी होता है अपना, उसकी एनर्जी भी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। बताइए।